हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका यूनिट, ठीक है, इकाई, जिसको हिंदी में इकाई बोला जाता है। तो जानेंगे आज के वीडियो में हम लोग डिटेल से यूनिट क्या होता है, कितने प्रकार के यूनिट होते हैं, क्या यूज़ है यूनिट के। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले, शुरू करने के पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको आईटीआई से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग यूनिट की क्या आवश्यकता है, ठीक है। वह हम लोग जो यूनिट के बारे में जो यहाँ पे क्या इसका ज़रूरत पड़ा कि यूनिट का जो हम लोग यहाँ पे जो है स्टडी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी भौतिक राशि आपका, ठीक है, कोई भी भौतिक आपका जो मात्रक है उसकी गणना करने के लिए, जो उसका जो है मापने के लिए, उसको यूनिट की जो है बहुत ज़्यादा क्या है आवश्यकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे कि आप लोग जाते हैं दुकान में जाते हैं तो कोई भी चीज़ आप लेते हैं, जैसे आपको चावल लेना है, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, 5 kg चावल दीजिए या 2 kg चावल दीजिए या फिर 1 kg चावल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका यूनिट क्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। आप लोग जैसे आप लोग ऑयल लेते हैं, ठीक है, तेल लेते हैं, तो वहाँ पे भी क्या बोलते हैं आप लोग, इतना लीटर हमको चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसका मेजरिंग क्वांटिटी हो गया। समय हो गया, समय को आप लोग भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं हम लोग, तो सेकंड में करते हैं, मिनट में करते हैं, आवर में करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या आपका, तो ये सारा चीज़ यूनिट है, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, इसका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए जो हमें क्या होती है, उसके यूनिट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे यूनिट क्या होता है आपका। देखिए, यूनिट क्या होता है आपका, तो पहले तो इसके नीड के बारे में जाने, क्यों इसका नीड हुआ। अब जानेंगे यूनिट क्या है। देखिए, मात्रा की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है, ठीक है। एक प्रकार की आदर्श अथवा निश्चित मात्रा है जिसका प्रयोग उसी प्रकार की दूसरी मात्राओं को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यूनिट का आपका जो यूज़ होता है, क्या होता है, किस लिए होता है, तो इसका यूज़ जो हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ का क्वांटिटी को बताने के लिए जो यूज़ करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसका यूनिट बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं कितने तरह के यूनिट होते हैं, ठीक है। आपका इकाई जो होता है कितने तरह का होता है यहाँ पे, मात्रक। तो देखिए, आपका मात्रक जो होता है यहाँ पे दो तरह के मूलभूत, ये दो प्रकार के मात्रक होते हैं, ठीक है। इसको दो भागों में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया है। पहला क्या आपका मूलभूत मात्रक है, जिसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। जिसमें इसके अंतर्गत आपका तीन चीज आता है। देखिए, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया और समय। ये तीन चीज जो आपका क्या है, ये तीनों आपका मूलभूत मात्रक है, ठीक है। जो कि आपका जो है मूलभूत मात्रक है आपका क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। याद रखना है, मूलभूत मात्रक कैसे किसे कहते हैं, ऐसा मात्रक जो कि पहले से अवेलेबल है, जैसे लंबाई है आपका, द्रव्यमान है, समय है, ठीक है। तो ये सारा क्या है आपका मूलभूत मात्रक है। और आपका प्राप्त मात्रक क्या होता है, जिसको ड्राइव बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो ये देखिए, जो मूलभूत मात्रक से मिलके बनाए जाते हैं उसको हम, मेरा क्या बोला जाता है आपका, उसको बोला जाता है आपका प्राप्त मात्रक। मतलब प्राप्त जो कि किसी अदर चीज से प्राप्त किया गया, ठीक है। तो उसको कहाँ से प्राप्त किया गया आपका, तो ये मूलभूत मात्रक से प्राप्त किया गया, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, परिमाण हो गया, द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, ये सारा क्या आपका, तो ये सारा जो है प्राप्त मात्रक है, ठीक है। तो कितने तरह के मात्रक हम लोग पढ़े यहाँ पे, दो तरह के। एक ड्राइव्ड हो गया, ड्राइव में आपका क्या है, लंबाई, और आपका लंबाई हो गया, समय हो गया और द्रव्यमान हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड प्राप्त मात्रक, जिसको ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। ये क्या होता है आपका, ये जो होता है आपका आपका मूलभूत मात्रक से ही बनाया जाता है, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। एरिया देखिए आपका क्या होता है, एरिया जो होता है आपका लेंथ और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापेंगे। और ये भी हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया। ये भी एक तरह का क्या है, लंबाई जो है लेंथ है, और विड्थ भी क्या है, वो भी एक तरह का लंबाई ही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लंबाई को मिला के हम लोग क्या बना रहे हैं, एरिया बना रहे हैं। तो इस तरह के मात्रक को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको प्राप्त मात्रक बोलते हैं। जैसे एरिया हो गया, परिमाण हो गया, बल हो गया, आपका दाब हो गया। तो ये सारा चीज़ जो है क्या चीज़ से मिलके बना है आपका, तो ये सब मूलभूत मात्रक से ही मिलके बना है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ड्राइव यूनिट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मात्रक की प्रणालियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे देखिए, मूलभूत जो है आपको 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। सबसे पहला क्या आपका FPS, जिसको बोलते हैं क्या, फुट। F से फुट होता है आपका, P से पाउंड होता है और S से सेकेंड होता है, ठीक है। प्रणाली जो होता है आपका, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं, ब्रिटिश प्रणाली भी बोला जाता है आपका। FPS सिस्टम को पूछा जाएगा एग्जाम में, और क्या नाम से उसको बोला जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, ब्रिटिश प्रणाली। और इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म में इसका, फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन चीज हमारा इसी तीन चीज का ये है, फुट, पाउंड और सेकेंड। तो लंबाई के लिए यहाँ पे फुट लिखा जाता है, द्रव्यमान के लिए पाउंड लिखा जाता है, और सेकेंड के लिए, समय के लिए जो है सेकेंड लिखा जाता है, ठीक है। समझ गए। यानी आपको FPS यूनिट में पूछे कि आपको लंबाई को जो है किस में मापा जाता है, क्या बोलिएगा, फुट में मापा जाता है, ठीक है।
द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो पाउंड में मापा जाता है, और समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली में या फिर एफपीएस प्रणाली में। इसको यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, फुट पाउंड सेकंड, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मीनिंग जो एफ और पी और एस का मीनिंग क्या है, फुट पाउंड सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड देखेंगे हम लोग सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट जो होता है इसको क्या बोला जाता है, और दूसरा नाम इसका क्या है, मैट्रिक प्रणाली, ठीक है। सीजीएस को मैट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं। और इसमें देखिए आपका लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसको किस में मेजर किया जाता है आपका, तो सी से क्या होता है आपका सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और आपका जी से जो होता है ग्राम होता है, और एस से क्या होता है आपका सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है आपका, यदि पूछा जाए आपको सीजीएस प्रणाली यानी मैट्रिक प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान, समय को किसमें मेजर किया जाता है, क्या बोलिएगा, लंबाई को आपका सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को आपका ग्राम में, और सेकेंड को आपका समय को सेकेंड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड जो है वो चेंज नहीं होगा, समय का यूनिट सारा यूनिट में जो है आपका सेकेंड ही रहेगा, बस आपका चेंज क्या होगा, लंबाई का चेंज हो जाएगा और द्रव्यमान का चेंज होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट सिस्टम क्या आपका, एमकेएस सिस्टम है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है आपका, मैट्रिक प्रणाली। इसे एक मैट्रिक प्रणाली बोला जाता है आपका एमकेएस सिस्टम को। देखिए इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को किस में मेजर करते हैं, तो एम से होता है आपका मीटर, के से होता है केजी, और एस से होता है सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एमकेएस प्रणाली में जो होता है आपका लंबाई, द्रव्यमान और समय को आपका मीटर, केजी और सेकेंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका वो है आपका एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई मात्रक। इसका उल्लेख देखिए, ये आपका क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, ठीक है। मतलब क्या, ये जो यूनिट है इसको पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका फॉलो किया जाता है, ठीक है। एफपीएस यूनिट है, ये सारा जो चीज़ जो है कहीं कहीं पर्टिकुलर एरिया में फॉलो होता है, जैसे पर्टिकुलर कंट्री में फॉलो होता है, ठीक है। पर एसआई यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो कि आपका पूरे विश्व में जो है ये चलता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग रुपया जानते हैं, तो रुपया जो है सिर्फ इंडिया के अंदर ही चलता है, लेकिन डॉलर जो है वो क्या होता है आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। यदि आप लोग किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो आपके पास यदि डॉलर है तो आपको एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। पर आपके पास यदि अंतर्राष्ट्रीय जो है उसको माना जाता है डॉलर को, जैसे आप लोग हिंदी भाषा बोलते हैं तो हिंदी भाषा सिर्फ आपका इंडिया में ही चलेगा। पर यदि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो वो क्या आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आपका यहाँ पे एक जो है क्या किया गया, आपका एक सिस्टम बनाया गया, ठीक है, जिसको बोला गया क्या, एसआई सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल पद्धति। तो देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो होता है आपका एमकेएस सिस्टम में जो था सेम वही चीज़ रहता है, ठीक है। आपको मैट्रिक का जो मूल मात्रक होता है सेम चीज़ इसमें रहता है। मतलब क्या, आप इसमें यदि लंबाई के लिए पूछे एसआई में तो लंबाई को मीटर में मापेंगे, और यदि इसका आपको जो है द्रव्यमान पूछे तो केजी में मापेंगे, ठीक है। और आपको यदि समय पूछे तो सेकेंड में मेजर करेंगे, ठीक है। एसआई यूनिट में भी जो एमकेएस यूनिट में होता है वही आपका एसआई यूनिट होता है, ठीक है। सिर्फ उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 पद्धति के बारे में पढ़ा। एफपीएस पद्धति जिसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रिटिश यूनिट भी बोलते थे। सीजीएस पढ़े, सीजीएस को मैट्रिक बोलते थे, ये हमारा मैट्रिक 1 मैट्रिक है। और एसआई यूनिट पढ़े, ठीक है। एफपीएस का मतलब क्या था, फुट पाउंड सेकेंड। सीजीएस का मतलब क्या था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एमकेएस का मतलब क्या था, मीटर केजी सेकेंड। और एसआई का मतलब क्या था, जो एमकेएस है वही आपका क्या एसआई है। सिर्फ ये इंटरनेशनल यूनिट है और पूरे विश्व में इसको जो है माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे लेंथ के बारे में। हम लोगों ने 3 जो है मूलभूत क्वांटिटी पढ़ा। यहाँ पे 3 मूलभूत में क्या था, आपका लंबाई था, और क्या था आपका द्रव्यमान था। मूलभूत मात्रक जो था द्रव्यमान था और समय था, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्या है, लेंथ, लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है इसको दिया हुआ, कहता है कि रोल में कॉपर तांबे का वायर की लंबाई क्या होगी, ठीक है। एक रोल है आपका जिसमें तांबे के वायर है, ठीक है, उसकी लंबाई आपको निकालना है। यदि बोला जा रहा है कि आपका रोलर का जो वजन है वो 8 केजी है, और उसका क्या है, वायर का व्यास जो है इतना सेंटीमीटर, और घनत्व जो है दे दिया है, ठीक है। डेंसिटी दिया हुआ है आपको, मास दिया गया और उसका व्यास दिया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रोलर का। देखिए पहले क्या दिया गया, जो दिया उसको लिख लेंगे। द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान मतलब क्या, मास, इसको शॉर्ट में एम से लिखते हैं, ठीक है। ये दे दिया है आपको। और क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए आपको उसके बाद तार का जो है मोटाई दिया है, उसका व्यास दिया गया इतना। जो है वो सर्कुलर तार कैसा रहता है, आपको वायर जो रहता है वो कैसा रहता है, बेलन के आकार का रहता है, यानी सर्कुलर शेप रहता है उसके क्रॉस सेक्शनल। यानी इसका डायमीटर जो वो दे दिया आपको 0.9, और तांबे की तार का घनत्व दिया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, एरिया, तार का एरिया निकाल सकते हैं, π/4d², क्योंकि ये कैसा रहता है, सर्किल के आकार का रहता है, वृत्त के आकार का तार रहता है। तो यहाँ से हम लोग जो इसका एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, देखिए तार का घनत्व यदि हम लोग लिखे डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका मास बटे वॉल्यूम, यानी आपका क्या, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो यहाँ से हमको डेंसिटी दिया गया और मास दिया गया, तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस दोनों को क्या करेंगे, आपको मास को यदि डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। देखिए यहाँ पे तार का जो है घनत्व है, उसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, तार का द्रव्यमान बटे तार का घनत्व, इसको भाग दे दिया, यहाँ से क्या निकल गया हमारा, आयतन निकल गया इसका।
उसके बाद आयतन जब हो गया, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। वॉल्यूम क्या होता है आपका, एरिया इंटू लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं। वॉल्यूम को यदि एरिया से भाग दे देंगे तो लंबाई निकल जाएगा, और एरिया जो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ से क्या करना है हमको, वॉल्यूम में एरिया से भाग दे देना, इसका लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे जो तार का लंबाई आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1413 सेंटीमीटर जो इसका लंबाई आ गया, ठीक है। अब हम लोग समय की बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्या है, समय। तो समय को देखिए किस में मापा जाता है, आपका समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। एसआई पद्धति में हो या फिर आपका सीजीएस हो या फिर एफपीएस हो, सारे यूनिट में आपका समय को जो है किस में मापा जाता है आपका, तो समय को जो है आपका एसआई यूनिट या फिर एमकेएस सब में आपको जो सेकेंड में मापा जाता है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट आपका एक बच गया द्रव्यमान, जिसको क्या बोलते हैं आपका इंग्लिश में मास बोलते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान को देखिए किस में मेजर करते हैं, इसको केजी में मेजर करते हैं आपका। और केजी मतलब क्या, किलोग्राम में, ग्राम में, ठीक है। और किस में मेजर करते हैं इसको, पाउंड में मेजर करते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ में इसको मेजर किया जाता है। एम के एस में या फिर एस आई यूनिट में केजी मेजर करते हैं उसको, सी जी एस यूनिट में ग्राम में करते हैं आपका, और फुट पाउंड सेकेंड वाला में आपको जो है पाउंड में जो है उसमें पाउंड में मेजर करते हैं, एफ पी एस यूनिट में, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पे यूनिट कन्वर्सन के बारे में जानेंगे। लेंथ का यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन कैसे लिखते हैं, ये सारा चीज़ जो हम लोग डिटेल से जानेंगे। फोर्स का, प्रेशर का, ये सारा यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, वो सारा चीज़ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।